न्यूज 18 उर्दू देखने वालों को आपके दोस्त सैयद अहमद जिलानी का आदाब। नाजरीन, न्यूज 18 उर्दू की तरफ से आप सबको यौम जमहूरिया बहुत बहुत मुबारक हो। हर हफ्ते को 4:26 पे मुलाकात का वादा था, तो हाजिर हैं। प्रोग्राम क्या है जिनको नहीं मालूम, एक बार फिर उनको बता देंगे। हम लोग एक नया प्रोग्राम दखनी में खबरें शुरू करें। और आप नाजरीन, आप लोग जानते हैं दखनी जबान बहुत पुरानी जबान है। उर्दू के पहले शायर वली दखनी और पहले साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह की शायरी दखनी में है। दखनी जबान की अलग ही कशिश है। तो ये जबान में आज हम आपको मुख्तलिफ खबरें दिखाएंगे। आज तो अहम दिन है, यानी यौम जमहूरिया है। आज का प्रोग्राम बहुत ही खास है। कई को बोले तो यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे, इसके ताल्लुक से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें बताए और जिंदा दिलान वाले तंजो मिजाह के फरोग के वास्ते क्या क्या कर रही ये भी देखेंगे। इसके अलावा और भी खबरें हैं, तो चलो शुरू करेंगे दखनी में खबरें। हम लोग हर साल 26 जनवरी को यह दिन मनाते। टीचरां, लीडरां और राइटरां आवाम को हिंदुस्तान के दस्तूर की अहमियत और खूबी बताते रहते, मगर इसके बावजूद रिपब्लिक डे के बारे में नई नस्ल की मालूमात का क्या हाल है, देखो ये रिपोर्ट। गालिब वजीर फौज थे बाबर के दौर में। ये मिसरा हमारे को कई को याद आया। बोले तो यौम जमहूरिया मनाने की क्या वजह है पूछे तो लोग अपने मालूमात के ऐसे खजाने लुटाए, अगर वो जवाबान तारीखदाना सुने तो चक्कर खा के बेहोश हो जाएंगे। बाद जवान लोग और बाद स्कूल के बच्चे बोले 26 जनवरी के दिन मुल्क को आजादी मिली थी कहते। 15 अगस्त को क्या हुआ था पूछे तो बोले 15 अगस्त को भी मुल्क आजाद हुआ था कहते। उनके हिसाब से मुल्क 2 बार आजाद हुआ था। 26 जनवरी देश आजाद हुआ। हमारा देश उस दिन आजाद हुआ था। और 15 अगस्त को भी आजादी हुई। आजादी कैसे? और 15 अगस्त वो भी आजादी है। अरे फिर वही डबल पूछ रहे क्या, रिपीट करते क्या? 26 जनवरी इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ था। इस समय उल्टा हुए। एक जने जिनका नाम खुशीराम है, वो 26 जनवरी को खुशी कई को मना रहे मालूम। अंग्रेजा 26 जनवरी को हिंदुस्तान छोड़ के गए थे बोल के। एक स्कूल का बच्चा तो अलग ही बात बोला, 26 जनवरी को गांधी जी पैदा हुए थे कहते। इस वास्ते ये दिन खुशियां मना रहे। एक और आदमी की मालूमात के हिसाब से डॉक्टर की तरफ से मनाते। गर्ज के सवाल एक था, मगर जितने मुआ उतने जवाब मिले। हमारा देश आजाद हुआ था, इसने अंग्रेजों ने छोड़ के चले गए थे, मतलब आजादी दे दी थी इसने। 26 जनवरी को देश आजाद हुआ था। और 15 अगस्त इसे संविधान लागू हो गया था। उल्टा हो गए। 26 जनवरी आजादी का दिन है। 15 अगस्त आजादी का दिन है। 26 जनवरी डॉक्टर उनकी तरफ से मनाते हैं। हमारा देश आजाद हुआ बोल के 26 जनवरी को देश आजाद हुआ। 15 अगस्त को कर लो भाई, गांधी जी पैदा हुआ। थोड़े लोग सही जवाब भी दिए, मगर साथ का साथ अपने कीमती मशवरों से भी नवाजे। ये दिन को धूमधाम से मनाओ बोले। हालांकि धूमधाम से पूरे मुल्क में ही दिन मनाते हैं। कोई मिलजुल के रहो, फसादियों से बच के रहो बोल के मशवरे दे रहे। एक जने खुशी की स्टोरी में गम की स्टोरी को मिलाते हुए कुर्बानियों को याद करके आंसुआ बहाव बोल के नसीहत करें। 26 जनवरी संविधान मना हमारा, उस दिन कानून मना। उस दिन 26 जनवरी इसलिए मनाते कि कईयों लोग, हजारों लोग इसमें कुर्बानी दी गई। इसकी कुर्बानी को हम देख नहीं सकते, इसलिए 26 जनवरी मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं कि इसमें कानून बना है, एक गंगा जमुना की तहजीब की तरह रहना चाहिए हमको। और 26 जनवरी के दिन मतलब हमारा देश मतलब गणतंत्र हुआ था, इसलिए संविधान लागू किया गया था। रिपब्लिक डे नहीं है। 26 जनवरी इसलिए मनाते कि कानून बना हुआ है उस दिन। हम लोग एक जमाने से यौम जमहूरिया मना रहे हैं, इसके बावजूद ये दिन कई को मना रही याद नहीं रह रहा। तो सोचना पड़ा ऐसा कई को तो भी हो रहा होगा। मिलावटी ग़िज़ाएं खाने से हमारे में भूलने की बीमारी तो नहीं फैल रही, या फिर महंगाई की तरफ से बौरानी में हमारे मुंह से एक का एक तो नहीं निकल जा रहा।
कुछ तो गड़बड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हैदराबाद की जिंदा दिलान तंजीम कितने की सालों से मज़ाहिया अदब को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। ये नहीं बल्कि ये तंजीम हर ऐसी कोशिश को भी जिससे मज़ाहिया अदब की खिदमत होती उसका भरपूर साथ देती। इस वास्ते ये तंजीम के ओहदेदारा न्यूज़ 18 उर्दू पे दक्कनी खबरें शुरू होने पे खुशी का इजहार करते हुए हमारी टीम को भी मशवरे दिए। तंज़ो मज़ा में लिखना कोई मजाक नहीं है। ये काम शेर के जबड़े में हाथ डाल के दांता गिनना और हाथों को बचा के रखने जैसा है। ये कमाल बरसों से जिंदा दिलान तंजीम के लोग करके दिखा रहे। ये पकवान खाने मजेदार नको, ये घी के बगारा का संसार नको, कोई हो खबर सुन के वहशत है तारी, ये टीवी, ये चैनल, ये अखबार नको। जिंदा दिलान वालों का सबसे बड़ा मकसद दक्कनी मज़ाहिया अदब को तरक्की देना है और ये काम वो लोग करके दिखा रहे हैं। तंजीम की तरफ से साल को साल एक कॉन्फ्रेंस होती। इसके अलावा हैदराबाद की नुमाइश वाले भी हर साल जिंदा दिलान का मज़ाहिया मुशायरा करवाते रहते। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप दक्कनी की तरफ तवज्जो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप लिखवाइए, अच्छी चीज़ें लिखवाइए, कहानियाँ भी लिखवाइए दक्कनी में, इंशाइए लिखवाइए, मज़ामीन लिखवाइए और पढ़वाइए। सिर्फ खबरें ही नहीं, और तरह के प्रोग्राम जितने स्टेज की चीज़ें हैं उन सबको दक्कनी में लाइए। उसका कुछ अजब लुत्फ है, उसमें एक फितरीपन है, वो फितरीपन सामने आना चाहिए। मजाक किया जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर किसी का मजाक उड़ाया जाए तो ये अच्छी बात नहीं। मुशायरा अगर मज़ाहिया हो रहा, उसमें मज़ाहिया दक्कनी शायरी भी हो रही तो जल मानोस किस्म के लोग भी लोट पोट के हंसने पे मजबूर हो जाते। मज़ाहिया दक्कनी शायर चीचा पालमोरी नुमाइश मैदान में होने वाले मज़ाहिया मुशायरे में हिस्सा लेने आए हुए हैं। उन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू के दक्कनी बुलेटिन के बारे में क्या बोले, आप भी सुन लो। न्यूज़ 18 उर्दू की बहुत बड़ी खिदमत है कि वो उर्दू का प्रोग्राम तो चला ही रही थी 24 घंटे का, लेकिन उसमें दक्कन की खास दक्कनी ज़बान को फ़रोग़ के लिए जो उन्होंने यानी कुछ वक्त मख्तस किया है, और उसके तो हम शुक्रगुजार हैं। जिंदा दिलान हैदराबाद के सदर मोहम्मद अली रफत भी न्यूज़ 18 उर्दू में पेश हो रहे सो दक्कनी ज़बान के खबरों पे खुशी जाहिर करते हुए इसको दक्कनी ज़बान को आगे बढ़ाने वाली अच्छी कोशिश है। बोले, आपकी बड़ी अच्छी पहल है अगर आप मज़ाहिया खबरें पेश कर रहे हैं, खबरों को दक्कनी ज़ुबान में दे रहे हैं आप, जिससे एक मिजाह का एलिमेंट पैदा हो रहा है। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा आपको, मैं सुना हूँ आपकी न्यूज़, ये इसमें मिजाह का टच थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपको। आपने दक्कनी लैंग्वेज का टच बढ़ाया है। हैदराबाद और तेलंगाना की गुफ्तगू में जो है दक्कनी पाई जाती है, तो उसको लोग जो है महसूस होते हैं कि भाई जो है इससे एक मिजाह पैदा हो रहा है, लेकिन उसके अंदर भी आप अगर कुछ मिजाह पैदा करें। हर हफ्ते को न्यूज़ 18 उर्दू पे दक्कनी ज़बान में पेश हो रहे सो खाली जुनूबी हिंदुस्तान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग पसंद कर रहे हैं। आप लोग भी अपने कीमती मशवरे भिजाते रहे तो हम ये प्रोग्राम को और भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मध्य प्रदेश के छोटे गांव की श्रद्धा साहू नाम की लड़की अपने साथियों के साथ ऐसा अनोखा काम करी, सारी दुनिया में उसके गांव बैतूल का नाम हो गया। श्रद्धा साहू दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड पीस सिंबल की मूर्ति बना के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवा ली। लोहे की यह मूर्ति तैयार करने के वास्ते कितने पापड़ा मिलना पड़ा, आप भी देखो। बैतूल गांव की श्रद्धा साहू को शुरू से कुछ तो भी नया करने का शौक था। उन्होंने छोटी सी उम्र में कित्ते की आर्ट के नमूने तैयार करके शोहरत हासिल कर लिए। इंदौर में अपने 11 साथियों के साथ लोहे के 14,992 किलो से 3 क्विंटल वजनी दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड पीस सिंबल की मूर्ति सिर्फ 17 घंटे 39 मिनट में बना लिए। दुनिया की ये सबसे बड़ी वर्ल्ड पीस सिंबल मूर्ति बनाए बोल के उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखे गया। उन्होंने ये मूर्ति बनाते वक्त वेल्डिंग भी लोहे के कीलों से करे। ये मूर्ति श्रद्धा और इनके 11 साथियां मिल के बनाए।
तो श्रद्धा का नाम गिनीज बुक में कई को लिखे गया, क्योंकि इसका आइडिया श्रद्धा साहू और इनके एक साथी का था। पूरी मूर्ति श्रद्धा की निगरानी में तैयार हुई। ये मूर्ति इंदौर के इंदिरा बिजनेस स्कूल में रखी हुई है। हम लोगों ने 11 लोगों ने मिलकर बनाया है और इसमें लगभग 14,992 नेल्स लगे थे और लास्ट टाइम का रिकॉर्ड 10,000 था, तो इसको हमने रिकॉर्ड को तोड़ा है 4,992 नेल्स से ज्यादा से। क्या रिकॉर्ड है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कल्पचर बना है जो कि नेल से बना है, मतलब कीले, और इसमें हमने पीस का सिंबल बनाया है, शांति का प्रतीक। और इसमें बेसिकली हमारा ये मोटिव था कि कुछ हम जो आर्ट वर्क बनाए जो लोगों के लिए भी कुछ यूजफुल है, एक मतलब शांति का संदेश जो भेजे। श्रद्धा साहू इंदौर में आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर रही। उन्होंने जो टीम बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए वो टीम के सब लोग सिवाय श्रद्धा के नौकरी कर रहे हैं। खुशी की बात ये है बैतूल की रहने वाली श्रद्धा साहू का नाम लिखते गिनीज बुक की ऑफिशियल वेबसाइट पे इनके रिकॉर्ड के पूरे मालूमात आ जा रहे हैं। जी मैं एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ, मैं 4th ईयर में हूँ, आर्किटेक्चर कर रही हूँ IPS अकेडमी इंदौर से। और जो मेरे साथ जो पूरे टीम मेंबर्स थे सब बहुत बड़े हैं। फर्स्ट एक वाजिद खान है, मिस्टर वाजिद खान, वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट है। उनके आर्ट वर्क राष्ट्रपति भवन में भी रहते हैं। और जो मेरे साथ थे बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, VFX करने वाले, फोटोग्राफर। और ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ था, किसने ये आइडिया दिया था? ये मेन आइडिया जो टीम हेड थे वाजिद सर और मेरा था। मैं इसकी ऑपरेशन हेड थी इस टीम की पूरी, मतलब जो भी कम्युनिकेशन हो रहा था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से, पूरा कम्युनिकेशन मैंने देखा है। श्रद्धा को बचपन से आर्ट से दिलचस्पी थी। उन्होंने कित्ते की हैरत में डालने वाले आर्ट तैयार करते रहते थे, जिससे इनका नाम और इनके गांव का नाम दूर दूर तक मशहूर होते रहता था। मगर सबसे अनोखा ये काम करके उन्होंने अपने गांव का नहीं अपने मुल्क का नाम भी दुनिया में रोशन कर दिए। श्रद्धा के वालिद की बैतूल में रेडीमेड कपड़े की दुकान है। श्रद्धा को आगे बढ़ाने में उन्होंने कदम कदम पे श्रद्धा की हिम्मत बढ़ा रहे हैं। मेरी बेटी बचपन से ही क्रिएटिव नेचर की थी, मतलब आर्ट, ड्राइंग, और मतलब उसका मतलब पर्सनल उसकी जो स्वेच्छा थी, अपन ने कभी ब्रेक नहीं लगाया उसको, जो मन चाहा उसका, अपन ने कभी ब्रेक नहीं लगाया उसको। कभी उसने बचपन में भी ऐसा कोई क्रिएटिव वर्क किया करते? बचपन से ही वो क्रिएटिव काम कर रही है। इसके पहले भी उन्होंने भारत भारती में प्रोग्राम दिया था जिसमें मुख्यमंत्री जी ने उसको पुरस्कार प्राप्त किए और स्कूल में भी काफ़ी नाम रोशन किया था उसने। सारे लोग उसकी तारीफ करते थे। RD पब्लिक स्कूल में सभी टीचर्स से लेके, और वैसे भी मतलब वो शुरू से क्रिएटिव। श्रद्धा और श्रद्धा के जैसी सलाहियतों वाली छोटे छोटे गांव की बच्चियां अपने कारनामे से थोड़े थोड़े दिनों को ये साबित कर रहे हैं, फूल को खिलना है तो वीरान में भी खिल जाता, चमनी छोना जरूरी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दक्कनी खबरों में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। नाजरीन, बगैर शोहर के औरत और बगैर बीवी के मर्द की जिंदगी अधूरी हो जाती। खास तौर पे औरत को तो बगैर शोहर के जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है। मगर शाहजहांपुर की एक औरत तलाक के बाद अपनी और दूसरों की जिंदगी को कैसा सुधारी, आप भी देखो। शाहजहांपुर में एक ऐसी औरत है जिसका नाम रुखिया है। उनका तलाक ऐसे वक्त हो गया जब उनकी बच्ची सिर्फ 1 महीने की थी। उनके सामने न सिर्फ अपनी जिंदगी का सवाल था बल्कि अपनी मासूम बच्ची के मुस्तकबिल की फिक्र भी थी। ऐसे हालात में तलाकशुदा या वो औरत के जैसा जिनके अदमिया उनको पूछ के नहीं देखते, रुखिया भी मायूसी का शिकार हो गई थी। उनके एक पहचानत वाले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के बारे में बताए। ये मशवरा उनकी अंधेरी जिंदगी में उम्मीद की किरण बन गया। उन्होंने 5 लाख रुपए गवर्नमेंट से लोन लिए। उनको जरी जरदारी का काम आता था। रुखिया एक सेंटर कायम कर लिए जिससे उन्होंने और उनके जैसे बेसहारा औरतें रोजगार हासिल कर रहे हैं। मेरी बेटी 1 महीने की थी तब मुझे बहुत दुख था क्योंकि मैं किसी काबिल नहीं थी, लेकिन मैंने योजना के तहत माननीय मोदी जी और योगी जी की जो चलाई जा रही है योजना है उसके तहत मैंने डाला लोन के लिए 5 लाख के, जो मेरा हो भी गया। और मैंने जो है जरी दरदोजी का काम जानती, मुझे नहीं पता था ये काम में मेरे आएगा कभी। फिर मैंने जो है
5 लाख का लोन लेके मैंने सेंटर वगैरह अपना खोला जरी दर्दोजी का, और 15 से 20 औरतों को इसके साथ जोड़ा है, जो विधवा भी हैं, 3 तलाक की भी पीड़ित हैं, बेरोजगार लड़कियां भी हैं, जिनको मैंने अपने साथ जोड़ के आज मैं सेंटर चला रही हूं। पहले मुझे बहुत दुख था इस बात का कि मेरे पति और मेरी सास ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया और मैं किसी काबिल नहीं थी। मैं समझती थी मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बनी हूँ, लेकिन आज मुझे खुशी है। शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट के बहुत से औरतां जरी के काम से जुड़े हुए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 6 से 7 हजार लोग जरी का काम कर रहे हैं। इतने सब लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए गवर्नमेंट ये जिले को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के वास्ते सिलेक्ट कर ली और लोन जारी कर रही। मेहनत करा कोई चिप्पा ले गया भुई, बोले जैसा नहीं होना बोल के बीच के लोगों को हटा के मेहनत करने वालों को ज्यादा पहचानने की कोशिश भी चल रही। इसके वास्ते एक ट्रेनिंग स्कूल भी गवर्नमेंट खोलने वाली है। के क्षेत्र में हम लोगों के यहाँ 1 ODOP के तहत योजना के तहत लोन सैंक्शन किए गए हैं और कई सारी महिलाएं जो यहाँ पे जरी का काम करती हैं उन लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट भी किया है। और हम लोग एक प्रस्ताव यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स का एक इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी एक प्लान कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ और इससे लगे हुए क्षेत्र में जरी के काम को और बढ़ावा मिल सके और इनको एक मार्केट, फ्रंट एंड मार्केट मिल सके। रुकैया खुद बेसहारा हो गए थे, मगर आज उन्हों बेसहारा औरतों का सहारा बने हुए हैं। हमारे समाज में ऐसे कितने की रुकैया जैसे औरतां हैं, जिनको अच्छा मशवरा और हुकूमत का सपोर्ट मिल गया तो वो औरतां भी अपनी सलाहियतों से बहुत कुछ करके दिखा सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इंसानों की जिंदगी बचाने से बड़ा काम क्या हो सकता, और अगर ये नेक काम बगैर गर्ज के हुआ तो इसकी कदर और भी बढ़ जाती। हिमाचल प्रदेश के शहर नूरपुर में नूरपुर ब्लड डोनर क्लब 4 सालों से सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाने का काम कर रहा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कौन सा भी गैर मामूली काम पहले पहले किसी एक आदमी के या 2-3 लोगों के दिमाग में आता, इसके बाद हल्लू हल्लू ग्रुप बनता जाता। ऐसा नूरपुर ब्लड डोनर क्लब का भी वाकया है। राजू पटानिया, मनोज पटानिया और कुलभूषण शर्मा ये महसूस करें बहुत से लोग वक्त पे खून नहीं मिलने से मौत के मुंह में चले जा रहे हैं। अपना ब्लड डोनर क्लब तैयार करके हॉस्पिटलों में खून की जरूरत को पूरा करने की कोशिश करे, मगर ये काम इतना आसान भी नहीं था। पहले पहले ये लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ा। मच्छर एक खतरा खून पी लिया तो जो लोगों के आंखों में खून उतर जाता, मच्छर का खून करे तक चैन से नहीं बैठते। वैसे लोगों को बोतलों से खून दियो बोले तो राजी थोड़ी हो जाते, मगर वो बोलते नहीं, जैसी नीयत वैसी बरकत। हल्लू हल्लू इनके ब्लड डोनर क्लब में लोग शामिल होते गए। 4 साल में 1200 लोग ये क्लब के मेंबर बन गए। नूरपुर ब्लड डोनर क्लब NBDC के नाम से मशहूर होता गया। ऑन डिमांड क्लब के मेंबर दवाखानों को जाके हादसों में जख्मी होने वाले औरतों, मर्दवे और खून की कमी के मरीजों की खून की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। ये लोग खाली अपने शहर या स्टेट के लोगों की जरूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक मैसेज अगर भेज दिए तो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और जम्मू तक के मरीजों को खून देने का इंतजाम कर रहे हैं। इसके अलावा NBDC वाले कितने की खून की अतिया कैंप भी लगाए थे। 23 मार्च 2016 को 603 यूनिट खून देके स्टेट के सबसे ज्यादा खून देने वाले क्लब का खिताब NBDC क्लब हासिल करा। ये प्रोग्राम का इफ्तिताह रियासत के गवर्नर करे थे। ये क्लब अभी तक 250 यूनिट का खून अतिया दे चुका है। जहाँ कहीं भी हादसा पेश आता, क्लब के मेंबर व्हाट्सएप पे मैसेज आते, अपने खर्च पे वहाँ पे पहुँच जाते। हर साल यौम शहीदा के मौके पर 23 मार्च को क्लब की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगता। ये बात सही है, अच्छे लोग कितने भी अच्छे काम कर लियो और भी कुछ अच्छा करना चाहते। ये साल क्लब का ऐसे 110 लोगों से खून दिलाने का टारगेट था, जो इससे पहले कभी खून नहीं दिए थे। हुआ ये, क्लब के टारगेट से बढ़ के 172 नए लोग खून का अतिया दिए। अब क्लब ये फैसला करा साल 2019 में 100 जोड़ों को खून देने वालों में शामिल करेगा। ये 2 लोग मियाँ बीवी के अलावा भाई बहन, बाप बेटा, अम्मा बेटी, बाप बेटी और अम्मा बेटा होंगे। खून देना बोले तो बहुत से लोग हैबत भी खाते, क्या होता कि क्या नहीं की, खून देते वक्त कितना दर्द होता कि, खून देने के बाद कमजोर होके खुद को खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती कि क्या है कि। क्लब के सदर राजू पटानिया का बोलना है, खून देने के बारे में चुपका चुपीस लोगों के दिलों में जो डर बैठ गया, वो डर को भी दूर करने की क्लब के लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसा जज्बा और हिम्मत
नूरपुर के लोगों में है वैसी दूसरे एरिया के लोगों में भी पैदा करना क्लब चाह रहा। उन्होंने ये भी बोले, हम लोग चाह रहे हैं खून की कमी के तरफ से कहीं भी किसी की भी मौत नहीं होना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। सलाहियत कुदरत की देन है, इसका ताल्लुक उम्र से नहीं है। मिसाल के तौर पे तोते की उम्र बहुत छोटी रहती, उन्हें इतनी सरी की उम्र में इंसानों की बोली सीख लेता। कव्वे की उम्र लंबी रहती मगर उन्हें सिवाय काए के जिंदगी भर कुछ नहीं बोलता। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बच्ची मुस्कान है, उन्हें छोटी उम्र में इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गई। देखो ये रिपोर्ट। जबलपुर में 18 साल की एक बच्ची है जिसका नाम मुस्कान किरार है। दूसरे बच्चियां मोबाइल पे वीडियो गेम खेले जैसा इसको शौक नहीं है। मुस्कान को एक अलग ही खेल से दिलचस्पी है। मुस्कान को तीर चलाने का शौक है और सिर्फ 1 साल की प्रैक्टिस करके मुस्कान तारीखी कारनामा अंजाम दी। तीरंदाजी में सारी दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन कर दी। 2018 मुस्कान के होठों पे लगता लगत जीत की मुस्कान लाया। मुस्कान बैंकॉक में एशियन कप स्टेज 1 में गोल्ड मेडल, फिलीपींस में हुए एशियन कप स्टेज 2 में सिल्वर मेडल और जर्मन के शहर बर्लिन में हुए वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीती। जी, ये साल 2018 मेरे लिए बहुत यादगार रहा। मैंने कई उपलब्धियां पाई और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने 2016 में आर्चरी स्टार्ट की थी, तो दिन में 8 से 10 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है और आज उसी प्रैक्टिस और मेरे कोच के सपोर्ट से मैं आज इस लेवल पे पहुंची हूँ। मुस्कान की कामयाबी में मुस्कान की सलाहियत तो जाहिर है, मगर मुस्कान की गैर मामूली कारनामे के पीछे इसके वालिद वीरेंद्र किरार का भी हाथ है। मुस्कान के वालिद की गुरंदी बाजार में एक छोटी सी दुकान है। दुकान भी मामूली है, आमदनी भी कम है, मगर उनका दिल बड़ा है। इनमें हिम्मत बहुत है। अपनी बच्ची पे इनको पूरा भरोसा था। इन्हों मुस्कान को आगे बढ़ाने पूरे सहूलतें पहुंचाते रहे। उनकी सरपरस्ती, मुस्कान की मेहनत और मुस्कान के कोच की ट्रेनिंग का नतीजा है आज मुस्कान का शुमार दुनिया के बेहतरीन तीरंदाजों में हो रहा। मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं और बहुत मुझे जो करना चाहे मैं पढ़ाई में जाऊँ या स्पोर्ट्स में जाऊँ, उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया और सपोर्ट रखा कि जिसमें भी तुम जाओ अच्छा करो। 2019 में मैं वो वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसमें मैं गोल्ड मेडल जीतना चाहती हूँ, तो यही मेरा एम है अभी। गया साल मुस्कान की कामयाबी की शुरुआत का साल था। 2019 में मुस्कान अपने कामयाबी के सफर को जारी रखते हुए इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेना चाह रही। इसके वास्ते मुस्कान रोजाना 5 घंटे प्रैक्टिस कर रही। हमारी भी ख्वाहिश है मुस्कान कामयाबी के तीर चलाते हुए अपनी मंजिल को हासिल करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दखनी खबरों में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते इसी चैनल पे और इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आदाब।